बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबको हज मुबारक, उसके बाद ईद मुबारक, उसके बाद अब पॉलिटिकल हिसाब से भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि DGI-SPR के बयान के बाद इमरान खान साहब ने भी बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान दिया है कि ठीक है, आप अपने सबूत लेकर आ जाएं, हम अपने सबूत लेकर आते हैं। उसके बाद अपना सोशल मीडिया पर, टीवी पर लाइव दिखाएं और पूरी आवाम इस बात का फैसला करती है। जिस पर आप देखें कि DGI-SPR के अलावा जनरल आसिम मुनीर, ये दोनों बागी हैं। इनको पता है कि इनके पास प्रूफ हैं, इनको सब कुछ पता है, कौम जानती है। तो इमरान खान साहब के पास बहुत ज्यादा शवाहिद इकट्ठे हो चुकी है जो उन्होंने बोला कि आप लगाए, अदालत लगाए, मैं डरने वाला नहीं हूं। जिन्होंने कोर कमांडर के घर में जाकर आग लगाई, आप उनको सजाएं दें, मगर आप सारा मलबा मेरे ऊपर फेंकने की कोशिश ना करें। उधर ताबंदियाल साहब ने भी बोला कि जब तक अगर कोर्ट मार्शल की अदालतें जब तक केस नहीं लगते उतनी देर तक, पहले तो वो कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमने अदालतों में केस जो 109 आदमी है लग चुके हैं, मगर अटॉर्नी जो अपना जनरल है उनका, वो कह रहा है जी अभी तक तो उनको चार्ज भी नहीं किया। तो जिस पर ताबंदियाल साहब कहते हैं अगर चार्ज ही नहीं किया, चार्ज शीट ही नहीं है, तो फिर आप कौन से आइन और कानून के मुताबिक जो आर्मी एक्ट के तहत केस लगा रहे हैं? पहले आप उनको चार्ज करें, बताएं इन्होंने किधर किधर आग लगाई, इन्होंने किधर किधर कौन कौन सी जगह से जो अपना कोर कमांडर का घर तोड़ा। तो ये सारी चीजें उधर से ये टोटल जुटे हो गए। अभी ये बैठे हुए, इनको समझ नहीं आ रही DGI-SPR की जो फेलियर जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर बड़ा परेशान है जनरल आसिम मुनीर और फैसल मुनीर और बाजवा भी, कि हम फंस चुके हैं, करें तो क्या करें। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं लगाएं अदालत। अब अदालत लगाएंगे तो फिर उधर मुकाबला होगा। उधर आप किसी को जुटा तो नहीं, किसी के ऊपर ऐसे मुकदमा डालकर आप उनको कैद दे देंगे। ऊपर से जो उनके अटॉर्नी जनरल कहते हैं जी कि वो जी किसी को सजाए मौत नहीं होगी। ठीक है जी, सजाए मौत नहीं होगी, आप ये बता दें उधर कौन सा उन्होंने को मर्डर किया। चाहते तो इधर हुई हैं सब की, जिले शाह की सारे बेगना लोग मारे गए हैं, बेगना बच्चे, औरतें, बहनें, माएँ वो जेलों में बंद हैं। तो इधर से तशद्दुद तो इधर हुआ है। आप देखिए, आपके दो जर्नलों की लड़ाई में आपने वो गुस्सा जो है बेसिकली PTI के ऊपर निकाला है। अब आप बात करते हैं जी कोर कमांडर के घर में जी वो जी मुजस्मा तोड़ दिया और जी जिना उसको तोड़ दिया। अब एक मुजस्मा और जिना से क्या इन इंसानी जिंदगियों से ज्यादा कीमती है? आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जब गंगाराम हॉस्पिटल था उसका मुजस्मा तोड़ा गया तो आप में से किसी ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया उस मुजस्मे के खिलाफ, क्योंकि वो एक हिंदू का मुजस्मा था और हिंदू ने गंगाराम हॉस्पिटल आपको उस वक्त बना कर दिया था कि आप अगर उस तारीख को उठाकर देखें तो इतना बड़ी नेकी, इतना बड़ा काम किसी गंगाराम ने नहीं किया जो उस गंगाराम ने आपको गंगाराम हॉस्पिटल बना कर दिया और आप उसके मुजस्मे की भी हिफाजत ना कर पाए। उसके बाद आप देखें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा लगा, जिसके आप बोल रहे हैं कि ग्लासेस जो है किसी ने तोड़ दिए, जिस पर हसन साहब ने भी बोला था कि ये मुजस्मा भी कुछ ऐसा ही है कि ये दिखाई भी नहीं देता कि ये कायदे-ए-आज़म का मुजस्मा है या किसी और का मुजस्मा है। वो तो कहते हैं मुजस्मा भी कोई अजीब सी तरह का ये बनाकर लगाया हुआ है कि ना तो पहले तो आप जाए, आपको पता ही नहीं ये मुजस्मा किसका है। आप इधर वेस्टर्न कंट्री में आपको नजर आएंगे मुजस्मे टूटते भी नहीं है, बड़े वो पत्थर के मुजस्मे हैं, अगर उनको आप तोड़ना भी चाहें तो नहीं टूटते। और आपके मुजस्मे जो है वो जी एक आदमी ने उसको ऊपर उठाया हुआ और उसको जमीन पर पटक रहा है और आप उस पर जो है बता रहे हैं जी हम ये इनमें लोगों को सजाएं देंगे जी। कोर कमांडर उसमें जो कुछ हुआ है हमने उनको सजाएं देनी है। 109 आदमी है, इतने हमने लेफ्टिनेंट जनरल निकाल दिए, इतने ब्रिगेडियर निकाल दिए। अगर आप जबरदस्ती इनको सजाएं देंगे तो फिर आप पाकिस्तानी कौम में जो नफरत की आग है वो फैलेगी, वो उसका बहुत बुरा जो है ना असरअंदाज होगा पूरी कौम पर। आप देखें तो मईशत का बुरा हाल है। 10 करोड़ अपना जो आदमी है आबादी में, वो उनके पास, गरीबों के पास खाने को रोटी नहीं है, बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे और आप कह रहे हैं जी कि इस कंट्री में जी हम अपना कानून की बालादस्ती को कायम रख रहे हैं और हम जनाब इधर जस्टिस जो है फ्रेम कर रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर आप इस तरह जबरदस्ती उनको कैद देते हैं या उनको पकड़ते हैं या उनके ऊपर इस तरह के जैसे आपने तशद्दुद कर रखा है इमरान रियाज के ऊपर, सबके ऊपर, तो ये कौम को हजम नहीं हो रही बात, क्योंकि ये सारे मुबे वतन हैं, ये बेचारे अपनी अपनी सियासी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे जिनको आपने पकड़ा हुआ है। किसी को क्या पता कि इधर कोर कमांडर का घर है जिधर कोर कमांडर अंदर रह रहा है और ये कोर कमांडर साहब भी उधर ही गेट के सामने ही घूम रहे थे। किसी ने उनको कुछ कोई पटाई नहीं की, उनकी कुछ भी नहीं की, 2-4 कुर्सियां जला दी, वो भी आपने, अगर इमरान खान साहब को आप ना उनको गिरेबान से पकड़ते, डंडा ना मारते तो ये नौबत भी नहीं आनी थी। बेसिकली तो ये सारी नौबत आप लाए, आप खुद इसके जिम्मेदार है और अभी आप उसका मलबा इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। मगर कौम जानती है कि DGI-SPR साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल गलत बातें हैं, उनको गलत आपने पीछे से
फीड करके भेजा, जिसका दो साफियों का दो जवाब तो वो दे नहीं पाए, उधर ही वो डगमगा गए थे। तो इनको पहले प्रैक्टिस कराएं कि आपने मीडिया के सामने कैसे गुफ्तगू करनी है, क्या गुफ्तगू करनी है, उसके बाद इनको लाएं। अभी आप देखें कि आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी इमरान खान साहब ने भी दोबारा चैलेंज किया कि नो प्रॉब्लम जी, आर्मी तो मेरी आर्मी, हम बड़ा प्यार करते हैं आर्मी से, आप लगाएं अपना कोर्ट मार्शल करें उनका, आप अपना जो आर्मी एक्ट के तहत जो कोर्ट्स हैं उनको खोलें, मैं भी आता हूँ, सबूत अपने लेकर आते हैं, उधर फैसला हो जाता है। आप उनको लाइव जो है टीवी पर चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि कौन से जजेस बैठे हुए, क्या फैसला हो रहा है। इस तरह आप एक कमरे में बंद करके किसी को बेगना फैसला तो नहीं दे सकते, किसी के ऊपर जबरदस्ती फैसला तो नहीं दे सकते, ना ही ये कौम आपको देने देगी, ना ही अपना जो है ये जो अपना ओवरसीज कम्युनिटी देने देगी। लोग बोलेंगे, जब बोलेंगे तो झूठा फैसला होगा तो सबको पता होगा। अब आप देखें कि आपने कैसे जो है ये सिस्टम निजाम करना है। इसलिए आप अभी यही है कि इमरान खान साहब को इनके ऊपर जो आपने जाली केस इन्होंने बनाए हुए हैं, आप देखिए उनको खत्म करें। पीटीआई को दोबारा जो है इनको इलेक्शन लड़ने दे। उधर आप देखें आपके चोर डाकू सारे दुबई में है, वो अपनी अपनी सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये कौन से आईन और कानून के मुताबिक एक आदमी सजा याफ्ता आदमी एक पार्टी का रहबर बनकर वो दुबई में बैठा है, दूसरा भी मिस्टर 10% उधर दुबई में बैठा है, और आपस में वो बच्चों को लेकर आपस में सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्या ये 22 करोड़ अवाम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो पढ़ा लिखा है, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस मुल्क को चला सकता है? सिर्फ क्या यही दो आदमी आपको नजर आते हैं, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, और यही चलाएंगे और इनके बच्चे चलाएंगे? दूसरी जो कौम है जो उधर बैठे हुए हैं वो क्या मर गए हैं? वो नहीं इस मुल्क को चला सकते? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? इनसे ज्यादा वो जो है पढ़े लिखे हैं। इनके पास तो वो जेली डिग्री है सबके पास, और आप सब इनके पीछे लगे और आपको इन्होंने इस्तेमाल भी कर लिया, पीपल पार्टी और नून लीग ने, और आप इस्तेमाल भी हो रहे हैं। और आप एक इतना मजबूत दारा आप पीटीआई के बस पीछे पड़े हुए हैं जिसका कुछ जवाज नहीं बनता, और प्रूफ है जी, फलां है जी, ढींग है, सब झूठ है, सब झूठ है। कुछ सच्चाई हमें दिखाई नहीं दी। अगर कुछ सच है तो आप उसको सामने लाएं, कौम के सामने लाएं, ताकि पता चले। उसके बाद अभी आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि हमने एक शूटर जो है जिसने लतीफ खोसा पर हमला किया वो पकड़ा गया, वो मान गया। उसके बाद बोला उसने जी कि मैं एतजाज हसन को भी मैंने कत्ल करना था। अब देखना यह है कि ये शूटर आपको किधर से मिला। मुझे तो वो जो अपना डीपीओ साहब है उनकी बातों में भी कुछ सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। जब वो मीडिया पर बात कर रहे थे तो दाल में कुछ काला काला था, ये लगता है खुद ही आपने आदमी दे दिया। अब आपको पता है कि सरदार लतीफ खोसा तो कत्ल नहीं हो पाया, तो अभी हमने अपना ये ना एतजाज हसन को कोई कत्ल कर दे तो हम ऐसा करते हैं, कहते हैं नहीं हमने आदमी पकड़ लिया है। एक आदमी को खुद ही पकड़कर उसके ऊपर सरदार लतीफ खोसा का केस भी डाल दिया, उसके बाद उसके ऊपर भी एतजाज हसन पर अभी कत्लाना हमला भी नहीं हुआ, वो भी डाल दिया। ये भी एक प्लानिंग है, प्लानिंग दुबई प्लानिंग इसको कहते हैं। पहले लंदन प्लानिंग थी, अभी ये दुबई प्लानिंग का हिस्सा है। इसलिए आप उस कातिल को जरा सामने लाएं, देखिए वो कौन है, किस तरह, किसने इसको भेजा, क्यों इसने सरदार लतीफ खोसा पर हमला किया। ये सारी चीजें देखने और सुनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों। तस्नीम हैदर का सलाम।